ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अध्याय 18 और श्लोक संख्या है 56। तो मैं श्लोक का पाठ करूँगा। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सब लोग शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए सब लोग। सब लोग सर्व समस्त कर्माणि कार्यकलाप को अपि यद्यपि सदा सदैव कुर्वाणः करते हुए मत व्यपाश्रयः मेरे संरक्षण में मत प्रसादात मेरी कृपा से अवाप्नोति प्राप्त करता है शाश्वतम नित्य पदम धाम को अव्ययम अविनाशी। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलिए। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में लगा रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हाँ, धन्यवाद। तो अभी हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सब लोग और आगे आए, जो सुनना चाहते हैं आगे आ जाएं, और नहीं सुनना है तो बाहर जाइए। आगे आइए, सुनना है तो आगे आइए, और नहीं सुनना तो बाहर जाइए। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। भगवान कह रहे हैं कि सब कर्मों को करते हुए भी जो मेरे संरक्षण में रहता है तो मेरी कृपा से वो परम धाम को, अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी कृपा से वो परम धाम को, अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेता है ना। तो आप सोचिए कि आपको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, किस लिए प्राप्त हुआ है? दोबारा पशु पक्षी योनि में जाने के लिए नहीं, आपको बड़ी कठिनाई से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि दोबारा तो 84 लाख योनियों में जाओ, नहीं, है ना। तो फिर क्या? परम धाम, जहाँ से वापस नहीं आएंगे, वो भगवान का धाम है। उसे कहते हैं हमारा घर है। बैक होम, बैक टू गॉड है, अंग्रेजी में बोलते हैं बैक होम, बैक टू गॉड है। आप जहाँ से आए हैं, जहाँ से आए हैं वो अपना घर है, वो भगवान का धाम है, वो हमारा घर है। जैसे कोई पागल व्यक्ति है ना, पागल खाने में रहता है और वो भूल गया अपने घर को, ऐसे हम लोग अपना घर भूले हुए हैं और यहाँ पर अपना घर समझ रहे हैं। यहाँ पर जन्म मरण और बार बार शरीर बदलना पड़ रहा है। कीड़ा मक्खी पतंगा, मछली, छिपकली, ये सब शरीरों में जा रहे हैं और इसको अपना घर समझ रहे हैं। ये बड़ा अशुद्ध है और दूषित स्थान है। यहाँ पर अपना घर नहीं, ये हमारा घर नहीं है। बैक होम, बैक टू गॉड है, वापस घर में अपने जाना है। भगवान का धाम है, वो अपना घर है। वहाँ पर शरीर नहीं बदलता, कभी मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, हमेशा हम भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो मेरी सेवा में भावना है, जिसकी सेवा में भावना होती है, तो सब कर्म करते हुए भी मेरी कृपा से वो परम धाम चला जाएगा। उसको जंगल में जा कर के ध्यान करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम करो और नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और काम करते रहिए। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मद्व्यपाश्रयः शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। परमेश्वर भगवान, जो भगवान बोल रहे हैं वो आपके हृदय में बैठे हैं। अगर आप उनके आश्रित होते हैं, हरे कृष्ण का जाप करो, हरे कृष्ण का जाप करोगे तो आप भगवान के आश्रित हैं। तो भगवान जो है क्या है कि संरक्षण देने वाले हैं। अभी तो उनका केवल नाम लेना है, नाम लेने से भी संरक्षण मिलेगा आगे। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है ना। तो यहाँ पर भक्तों का परिवार है। आप यहाँ मंदिर में आते हैं तो आप जो है कर्म करते हैं, है ना। तो भक्तों के निर्देशन में करो, है ना। गुरु के निर्देशन में, भक्तों के निर्देशन में आप कर्म करो, है ना। तो कैसे कर्म करो कि आपको जो है कम से कम 5-6 घंटा का समय मिले, जो कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है और कथा करना है, कीर्तन करना है। 5-6 घंटे का समय निकालो। इस तरह का जो है, अगर आप गुरु के निर्देशन में, भक्तों के निर्देशन में आप रहेंगे तो 5-6 घंटा समय निकालो इस कार्य के लिए, है आगे।
उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं, वो सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। 24 घंटे। अभी तो 5-6 घंटे समय निकालो और बाद में फिर क्या होगा, आप 24 घंटे भगवान के चिंतन में रहोगे। आप काम करते करते भी भगवान के चिंतन में रहोगे, आपका अभ्यास हो जाएगा। अगर अभ्यास करोगे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अगर आप अभ्यास करोगे भगवान के चिंतन का, भगवान के स्मरण का, तो आप अपने काम करते करते भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो शुरू में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चिंता होती है गाड़ी कुछ गलत ना चले, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जब गाड़ी के चलाने का अभ्यास हो जाता है तो आप बातें करते करते भी गाड़ी चला लें। उसी प्रकार से भगवान का भी स्मरण आप कर सकते हैं अपने काम में। अभ्यास की बात है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावना अमृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु रहते हैं। अगर हमेशा आप भगवान का नाम लेंगे, काम करते करते भी आप जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर बोलते रहोगे, अगर काम करते करते बोलते रहोगे, तो भगवान बहुत दयालु रहते हैं। इस तरह से क्या होता है, भगवान बहुत दयालु रहते हैं। तो आप चाहते हो कि भगवान आपके ऊपर बहुत दयालु हो जाएं? चाहते हो ना? अगर चाहते हो कि भगवान बहुत दयालु हो जाए, तो हर समय आपको क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे वो समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। तो कितनी कठिनाइयाँ हैं जीवन में, बहुत जीवन में कठिनाइयाँ हैं। भगवान क्या कहते हैं कि मुझ में अगर आप चित्त लगाओगे, यानी हरे कृष्णा ही बोलते रहोगे, तो सब कठिनाइयों को पार कर जाओ। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात शशि, केवल हरे कृष्णा बोलते रहोगे और कठिनाइयों को आप पार कर जाओगे भगवान की कृपा से। भगवान मेरी कृपा से कठिनाइयों को पार कर जाओगे और अंततोगत्वा दिव्य धाम कृष्ण लोक को प्राप्त करोगे। शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लोगे इस संसार में। कहाँ जाओगे? भगवान के धाम में। और भगवान के धाम में क्या होता है, शरीर ऐसा नहीं मिलेगा कि जन्म मरण वाला शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा जिसमें जन्म मरण होता ही नहीं। उस शरीर का कभी जन्म मरण नहीं होता, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, ऐसा शरीर जो है भगवान के धाम में प्राप्त होगा, हमेशा वहाँ रहोगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, निश्चित हो गया। भगवान ने आपका जो है वहाँ प्रवेश निश्चित कर दिया कि आप वहाँ जाओगे। आपके जीवन, अपना जीवन को ऐसे ढालो कि हमेशा क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जपो। और जैसे ये प्रवचन जैसे हमारे जिसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो चैनल में आप अगर जाओगे तो आप हमेशा मेरे प्रवचन सुनते रहोगे, उसमें आपको रस मिलेगा और इसमें आपको जो है मन लगेगा, क्योंकि भगवान का संदेश है। तो ये हृदय को बहुत भाता है, कानों को बहुत भाता है। अगर आप ये आवाज़ सुनेंगे, भगवान के संदेश की आवाज़ सुनेंगे, आपके कानों को और हृदय को सुख मिलता रहे। अब हरे कृष्णा हमेशा नहीं बोल पाते, ठीक है, मन जो है वो होता है, ऊब जाता है, हरे कृष्णा में ऊब जाता है। तो ये प्रवचन सुनोगे तो मन लगेगा। तो इस प्रकार से मन को लगाना है, तो भगवान के धाम में प्रवेश सुनिश्चित हो गया, बुकिंग हो गई। क्या हो गई? बुकिंग हो गई आपकी। कहाँ पर? भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसा परिवर्तन? जैसे घर मकान है, टूट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, है ना, पेंट निकलने लगता है, दोबारा पेंट कराओ, रिपेयर कराओ, वहाँ पर ऐसे कोई चीज़ नहीं। ना तो शरीर में कोई परिवर्तन आएगा, शरीर में बुढ़ापे का और बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा।
हाँ, और कोई भी चीज़, जैसे एक किताब है 50 साल बाद भी किताब जो है ज्यों की त्यों रहेगी। वहाँ पर, यहाँ पर तो क्या 50 साल के बाद किताब हो जाएगी बिल्कुल, है ना, पापड़ की तरह हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर 50 साल और करोड़ों साल में भी कोई भी चीज़ जो है खराब नहीं होती। वो भगवान का धाम है। शरीर में भी कोई रोग नहीं होगा और मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, हर चीज़ शाश्वत है ना। तो भगवान का परम धाम है। आगे उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है, अविनाशी है और ज्ञानमय है। प्रत्येक वस्तु ज्ञानमय है। ज्ञानमय का मतलब जैसे ये जो हाइलाइटर है ये जड़ है, ये जड़ है। वहाँ पर जो है कोई जड़ वस्तु नहीं है, इसमें भी जो है चेतना है। हाइलाइटर में भी चेतना है ना। और ये भी जो है लिखेगा तो लिखता रहेगा, इसमें कभी ख़त्म नहीं होगा, इसकी स्याही ख़त्म नहीं होगी। हर चीज़ जो है वहाँ पर क्या है, जीवित है, जड़ नहीं है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। बड़े ध्यान से सुने। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मेरे आश्रम में रहते हुए व्यक्ति को सदा सभी प्रकार के कर्मों को करते रहना चाहिए। मेरे आश्रम में रहते हुए व्यक्ति को सदा सभी प्रकार के कर्मों को करते रहना चाहिए। तो यह बात समझने की है कि श्री कृष्ण इस श्लोक से पुनः त्याग के तत्व का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। त्याग का तत्व, एक त्याग की विधि, दूसरी संन्यास की विधि। तो संन्यास की विधि में जंगल में जाना है, एकांत में रहना है, ध्यान करना है, तो वो तो मुश्किल है, इसलिए भगवान ने उसको संक्षेप में बताया। और त्याग की विधि में क्या है कि कर्मों को नहीं त्यागना है, कर्मों का फल त्यागना है। तो भगवान का स्मरण करो और कर्मों का फल त्याग करो, भगवान को अर्पण करो और भगवान का नाम लो। तो ये त्याग की विधि है ना। तो श्री कृष्ण ने संन्यास की विधि का वर्णन करते हुए बताया था कि संन्यास की विधि में एकांत में रहते हुए एकमात्र ध्यान करना है ना। बहुत कठिन है एकांत में रहना, बिल्कुल अकेले रहना और ध्यान करना, है ना। तो भगवान ने संक्षेप में बताया क्योंकि वो कठिन है, बहुत कठिन है। और त्याग की विधि में श्री कृष्ण के आश्रित होकर सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप उनके आश्रम में रहकर सभी प्रकार के कर्मों को करते रहो। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सभी प्रकार के कर्मों का अर्थ क्या है ना। हाँ, सभी प्रकार के कर्मों का अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन में जो आए वही कर्म किया जाए, ये नहीं है। भगवान ने कहा सभी प्रकार के कर्म करो। तो कोई कहेगा सभी प्रकार के कर्मों का मतलब जो मन में आए सो कर्म करो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम या तो परमेश्वर अर्थात श्री कृष्ण के निर्देशन में कर्म करें अथवा परमेश्वर के जो प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण उन्हें जिस युद्ध में लगा रहे हैं वो तो घोर कर्म है। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि आप मुझे युद्ध में लगा रहे हैं तो घोर कर्म है, हाँ? नहीं, ये कर्म यद्यपि अर्जुन को अप्रिय लग रहा है परंतु समाज की दृष्टि में भी अच्छा नहीं है, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में अच्छा कर्म है ना। समाज भी कहेगा कि भाई ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में अगर यही लड़ाई झगड़ा अच्छा है तो वो जो है हमें करना है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार हैं वे सभी कर्म हमारे लिए करना है और हमें ऐसे कर्मों में लगे रहें। जिन कर्मों को करने के लिए हमें श्री कृष्ण आदेश देते हैं उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस कर्म को करने के लिए हमें श्री कृष्ण का आदेश प्राप्त हुआ है उस कर्म को छोड़कर संन्यास की विधि का पालन करने पर हमारा कल्याण होगा। कोई कहे नहीं हमें संन्यास लेना है ना। संन्यास की विधि का पालन करने पर श्री कृष्ण का जो धाम बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है वो धाम हमें अत्यंत आसानी से प्राप्त हो जाएगा यदि श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करें, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस युद्ध को तुम घोर कर्म समझते हो उसी युद्ध को करते हुए तुम मेरी प्रसन्नता से मेरे धाम में आसानी से प्राप्त हो जाओगे।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण सभी प्रकार के कर्मों का अर्थ है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म, चाहे कर्म समाज को या अपने को अच्छा लगे अच्छा ना लगे, कोई भी कर्म हो, कृष्ण की आज्ञा है तो हमें अच्छा लगे या दूसरों को अच्छा लगे या ना लगे, आपको करना है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें सदा उनके आश्रय में रहकर कर्म करना है। तो श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर कर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि अपने मन से सभी प्रकार के कर्म करें, नहीं। श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर कर्म करने का अर्थ है कि हम आदेश के अनुसार कर्म करें। गीता 4:16 में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए व्यक्ति को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में है, जैसा कि अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर कर्म करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, ये प्रभुपाद जो बैठे हैं इनका जीवन चरित्र है, इसमें हम देखते हैं कि उन्हें उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ कि वे कृष्ण भावना मत का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करें। इनको आदेश मिला अपने गुरु से कि कृष्ण भावना मत का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करें। अब उनकी आयु 69 साल की है। कितनी साल की? 69 साल की आयु है। ऐसी आयु में वे वृंदावन में बड़े सुखपूर्वक रहकर श्री कृष्ण का भजन कर सकते थे, परंतु उनके लिए श्री कृष्ण की आज्ञा ही थी इतनी बड़ी उम्र में भी विदेशों की यात्रा करनी, इतनी बड़ी उम्र में, क्योंकि गुरु की आज्ञा है, वो कृष्ण की आज्ञा है, इतनी उम्र में विदेशों की यात्रा करना है। अब सामान्य दृष्टि से जिस प्रकार अर्जुन का युद्ध कर्म एक निंदा का विषय था कि अपने संबंधियों की हत्या कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रभुपाद का भी ये प्रचार कार्य एक निंदा का विषय था कि वृंदावन धाम को छोड़कर अपनी वृद्धावस्था में वे म्लेच्छों के बीच में जाएंगे। म्लेच्छ लोग हैं, अशुद्ध लोग हैं, उनके बीच में जाएंगे। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि उनके आश्रय में और उनके आदेश के अनुसार कोई कर्म किया जाए तो प्रशंसा की बात है। यहाँ पर श्री कृष्ण सभी प्रकार के कर्मों की जो बात कर रहे हैं, और इसका अर्थ ये भी है कि यदि कोई कर्म असंभव भी हो, वो कर्म भी कृष्ण के आश्रय में रहकर करने से संभव हो जाता है। सभी प्रकार के कर्म मतलब असंभव का है ना, वो भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर श्रील प्रभुपाद ने जो कर्म किया, अर्थात संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, ये भी असंभव से असंभव कर्म था। अकेले, पास में पैसा भी नहीं और कोई व्यक्ति भी नहीं, और वृद्धावस्था में शरीर भी जर्जर है ना, लेकिन तो भी वो संभव हो गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके आदेश के अनुसार उनके आश्रय में रहकर यदि कोई असंभव कर्म भी करे तो संभव हो जाता है। अब भगवान कहते हैं मेरी कृपा से वो नित्य अविनाशी पद को प्राप्त करता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति उनके शाश्वत धाम में प्रवेश करता है। अब पद्म पुराण के भूमि खंड में अध्याय संख्या 83-84 में वर्णन आता है कि राजा ययाति के कृष्ण भावना भावित कर्मों को देखकर श्री कृष्ण इतने अधिक प्रसन्न हुए, उन्होंने राजा ययाति को इतनी शक्ति प्रदान की कि वे अपने रथ में बैठकर अपनी पत्नी के साथ वैकुंठ लोक में चले गए। अपने रथ में बैठ करके अपनी पत्नी के साथ वैकुंठ लोक चले गए, शरीर को बिना छोड़े। वैकुंठ में कोई जाता है तो शरीर को छोड़ करके जाता है, लेकिन राजा ययाति के ऊपर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि राजा ययाति अपनी पत्नी को लेकर के अपने रथ में बैठ करके वैकुंठ चले गए। राजा ययाति के साथ उनके राज्य के सभी ब्राह्मण, उनके राज्य के जितने ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, सभी लोग वैकुंठ में प्रवेश कर वैकुंठ में चले। उन सभी लोगों के मन में विष्णु के प्रति भक्ति थी, सभी दिव्य माला धारण किए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे, वैकुंठ में चले गए। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई। राजा ययाति के साथ जो गए थे उनकी संख्या कितनी हो गई? अरबों खरबों तक पहुंच गई और वैकुंठ में पहुंच गए। राजा ययाति ने दिव्य धाम में प्रवेश करके भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान नारायण का दर्शन किया। सभी के महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित
निकट जाकर नारायण को नमस्कार किया, पास में आ गए, भगवान को नमस्कार किया। और उनके साथ जो अन्य वैष्णव थे उन्होंने भी भक्तिपूर्वक भगवान के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। राजा ययाति के साथ और जितनी प्रजा थी सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय राजा ययाति बोले, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे अपना दास बना लीजिए। अगर आपसे भगवान कहें कि क्या चाहिए तो क्या मांगोगे? मकान मांगोगे, बैंक बैलेंस मांगोगे, धन संपत्ति मांगोगे, पत्नी? नहीं, क्या? अपना दास बना लो। अगर मौका मिले मांगने का तो क्या मांगना है? मुझे अपना दास बना लो। भगवान इतने बड़े हैं, उनसे बड़ी चीज़ मांगना, छोटी चीज़ नहीं मांगना। भगवान की दासता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। तो उस समय भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा, तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो, वैकुंठ में अपनी पत्नी के साथ भी निवास करो, है ना। देखो भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज ययाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति उनके शाश्वत धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनकी कृपा से व्यक्ति शाश्वत और अव्यय पद प्राप्त करता है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद शाश्वत शब्द का अर्थ समझाते हैं कि श्री कृष्ण के धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शाश्वत का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होता श्री कृष्ण के धाम में। फिर अव्यय शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि श्री कृष्ण के धाम में प्रत्येक वस्तु अविनाशी और ज्ञानमय होती है। हर चीज़ अविनाशी और ज्ञानमय है ना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती शाश्वत शब्द का अर्थ बताते हैं कि वे लोग श्री कृष्ण के शाश्वत वैकुंठ, मथुरा, द्वारका, अयोध्या आदि धामों को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ में भी कई जो है धाम है, मथुरा धाम और अयोध्या धाम, द्वारका धाम, ये सब ऐसे हैं भगवान के धाम जहाँ कहीं जन्म मरण नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि महाप्रलय के समय ये धाम किस प्रकार रहेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं अव्ययम, अर्थात महाप्रलय के समय भी उनके धाम का कुछ भी व्यय नहीं होता। महाप्रलय भी हो जाए यहाँ भगवान के धाम में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, एक तिनके का भी अंतर नहीं पड़ता। हर चीज़ जो है शाश्वत रहती है ना। तो इस तरह से हमने इस श्लोक की चर्चा की, है ना। तो आज के श्लोक में जो भगवान बताते हैं, मत प्रसादात अमाप्नोति शाश्वतम पदम मुक्तिम, मेरी कृपा से वो शाश्वत पद प्राप्त करता है, यानी मेरा धाम प्राप्त करता है। तो हमें क्या समझना चाहिए, आज की शिक्षा का जो है बहुत बड़ा दोष है कि आज की शिक्षा में बताया नहीं जाता कि अगला जीवन है। अब अगला जीवन है, अगर आप भगवान के धाम में नहीं जाओगे तो यहाँ पर सड़ोगे, यहाँ पर सड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? कभी बिच्छू बनते, कभी सांप बनते, कभी छिपकली बनते और काकरोच बनते, है ना। कितने कितने जो है योनियाँ हैं। जलजा नवलक्षणी, पानी में 9 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, उनमें भी आप जाते हैं। इस स्थावरा लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के, उनमें आप जाते हो। क्रम आरुद्र संख्या का कीड़े 11 लाख प्रकार के हैं, उनमें भी आप जाते हैं। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षी 10 लाख प्रकार के पक्षी, उनमें आप जाते हो। पशुआ 3 लक्षाणी, पशु 30 लाख प्रकार के, उनमें भी आप जाते हो। तो 84 लाख योनियों में भी जाना है। और तो 84 लाख योनियों के अलावा और भी नरक अलग है। नरक में जाएंगे तो बेहद यातना भोगनी पड़ती है, बेहद यातना भोगनी पड़ती है। और मरना, उसमें मरना नहीं होता है। जैसे उबलते हुए तेल में अगर हमें डाल दिया जाए तो शरीर छूट जाएगा, वहाँ पर शरीर नहीं छूटता, लेकिन कष्ट बहुत मिलता है। उबलते तेल में डालने से वो कष्ट भोगता है, चिल्लाता रहता है और मरता नहीं। सोच, नरक में जो है, और वहाँ पर भी हजारों साल तक नरक में रहना पड़ता है।
तो 84 लाख योनियाँ में भी आप जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हो और स्वर्ग में भी जा सकते हो। और स्वर्ग में सुख है, लेकिन वहाँ सुख क्या है, आपके पुण्य जो है जैसे ही ख़त्म होते हैं तो आपको सिर नीचे और पैर ऊपर करके गिरना पड़ता है। इसलिए नरक हो चाहे स्वर्ग हो और 84 लाख योनियाँ, सब का सब जो है क्या है, सड़ना है, सड़ना है, सड़ रहे हैं। इस जीवन में आपको सोचना चाहिए कि मुझे अब इस संसार में नहीं आना है, माता के गर्भ में नहीं आना है। माता के गर्भ में भी बहुत कष्ट है। माता के गर्भ में बहुत कष्ट है। वहाँ रोशनी नहीं है, अंधकार है। अंधकार में ही पड़ा हुआ बच्चा जो है माता के पेट से जो है भोजन का रस बनता है और बच्चे के पेट में जाता है। इस प्रकार से पालन होता है। लेकिन पेट में गर्मी कितनी होती है, पेट में कितनी गर्मी होती है। जो पेट में जठराग्नि होती है, अग्नि जिससे भोजन पचता है, उसी में बच्चा जो है कष्ट पाता है। इतनी गर्मी में उसी पेट के अंदर जो है वो मरता नहीं है, वो भगवान की सुरक्षा से मरता नहीं है, लेकिन कष्ट कितना भोगता है उस गर्मी में। माता के पेट में गर्मी होती है। अभी यहाँ गर्मी लगती है तो पंखा भी चलाते हो, हैं, पंखा है, कूलर है ना। वहाँ पर क्या है, वहाँ पंखा कूलर कुछ नहीं है, बहुत कष्ट है। इसलिए माता के गर्भ में नहीं आना। और गर्भ के बाहर जब आते हैं जन्म, तो जन्म का कष्ट भी बहुत ज़्यादा है। जन्म का कष्ट भी बहुत ज़्यादा है ना। वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जब योनि से बाहर निकलता है जन्म के समय, तो इतना कष्ट होता है कि मूर्छित हो जाता है ना। और जब होश आता है तो रोता है। तो सब कष्ट ही कष्ट है। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी में दुख और दोष का बार बार चिंतन करना चाहिए कि मुझको जो है इस भौतिक संसार में ये दुख दोष से भरा हुआ जो जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट है वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं मत प्रसादात, मेरी कृपा से कोई व्यक्ति जो है मेरे परम धाम में आ जाता है। अगर भगवान कृपा करें तो कोई भी किसी को भी भगवान अपने धाम में बुला सकते हैं, जो भगवान का धाम है। ये अपनी शक्ति से आप भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकते। अपनी शक्ति से आप जो है चंद्र लोक में भी नहीं पहुंच सकते। अब चंद्र लोक में भी मान लो अगर वो पहुंच भी गए तो -300 डिग्री की ठंडक, -300 डिग्री की ठंडक है, तो वहाँ कहाँ जीवित रहेंगे। वैकुंठ जाने की तो बात बहुत दूर है, चंद्रमा में भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर भगवान कृपा करें तो जो है आप बड़ी आसानी से उनके धाम में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी अगर आपको चाहें तो आपको तुरंत अपने ऑफिस में बुला सकते हैं, या आप उनके ऑफिस में नहीं जा सकते। अपनी शक्ति से आप प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं जा सकते। अगर आपको बुलाना चाहें वो, तो आप कहीं भी हो आपको बुला लें। उसी प्रकार से भगवान भी अगर आपको चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो अपने धाम में वो बुला लेंगे, चाहे कहीं भी रहो, कहीं से भी बुला लें। और नहीं तो बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, वो भी नहीं उनके धाम में जा सकते। अब यहाँ पर महाराज ययाति की बात बताई है कि महाराज ययाति के भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि अरबों खरबों उनके साथ में जो लोग थे उनको भी वैकुंठ बुला लिया। अरबों खरबों की संख्या में।
भगवान को बैकुंठ में बढ़ा दिया। तो इतनी जो है भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा में कोई असंभव नहीं है, और भगवान की कृपा ना हो तो सरल से सरल कार्य भी कठिन हो जाता है। भगवान की कृपा ना हो तो आप जो है भोजन को अपने मुंह में भी नहीं डाल पाए। भोजन रखा हुआ है, भोजन अपने मुंह में नहीं डाल पाए। भगवान की कृपा से आपका हाथ चलता है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हाथ ही ऐसा हो जाएगा। मान लो आपका हाथ ऐसा हो गया, अब भोजन कैसे खाओगे? हाथ ही ऐसा हो गया, हाथ ही नहीं मुड़ता, आप भोजन कैसे खाओगे? नहीं खा सकते। तो भगवान की कृपा से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, है ना। अब प्रभुपाद की जो है ऊपर भगवान प्रसन्न थे। 69 साल की आयु में, 69 साल की आयु में जो है प्रभुपाद विदेश गए, जबकि विदेश कभी नहीं गए। अपने जीवन काल में प्रभुपाद कभी भी विदेश नहीं गए। 69 साल की आयु में अकेले गए, और पास में पैसा भी नहीं। 40 रुपये थे जेब में उनके। तो भारत के 40 रुपये वहाँ का जो है कितना है? कुछ भी नहीं। ना उनके साथ में कोई सहायक था, और ना उनके पास पैसा था, और वृद्धावस्था में प्रभुपाद जो है अमेरिका गए। ये भगवान की कृपा थी। भगवान की कृपा थी तो उनको जो है बहुत से अनुयायी मिल गए। तो ये कहा जाता है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरे यत् कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। कि भगवान जिनकी कृपा से जो है गूंगा वाचाल हो जाए, जन्म से गूंगा, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो बोलने लगे। और पंगुम लंघयते गिरम, लगड़ा पहाड़ लांग जाए। लंगड़े को जो है यहाँ से वहाँ तक चलने में भी बड़ा परिश्रम होता है। अगर यहाँ से वहाँ तक जाएगा राम दरबार तक तो इतना बहुत परिश्रम होगा, और वो लंगड़ा पहाड़ लांग जाए। भगवान की कृपा ऐसी होती है तो लंगड़े को वो ठीक नहीं करते हैं, लंगड़ा ही बना रहेगा और पहाड़ लांग जाए। अब प्रभुपाद को जो है अमेरिका भेजना था, तो प्रभुपाद बीमार भी थे और बूढ़े भी थे, लेकिन प्रभुपाद को उसी बीमारी में और उसी बुढ़ापे में प्रभुपाद ने भगवान ने पहुंचा दिया और उनको जीवित रखा। प्रभुपाद को जीवित रखा। तो यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं, सर्व कर्मान्यपश्यता कुर्बाणो मध्य पाश्रया, सब कर्मों को करते हुए भी मेरे आश्रित में रहकर, मेरे आश्रय में रह कर के मेरी कृपा से कोई भी व्यक्ति जा सकता है। कहाँ जा सकता है? भगवत धाम जा सकता है उनकी कृपा से। तो ये जो है कृपा भगवान की जो है सबसे बड़ी शक्ति है। अगर भगवान की कृपा मिल जाए तो आप जो है असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। अब प्रभुपाद के ऊपर भगवान की कृपा ऐसी थी, तो देखो 69 साल की अवस्था में गए और कितने साल तक जीवित रहे? सन 65 में गए थे और 77 में शरीर छोड़ा। 81 साल तक जीवित रहे। तो 12 साल जीवित रहे, 12 साल ही जीवित रहे और पूरी पृथ्वी के 14 बार भ्रमण किया, 14 बार भ्रमण किया और 80 किताबें लिखी। 80 किताबें लिखी प्रभुपाद। कैसे लिखे? रात में भी जाग करके बोलते थे डिक्टाफोन पर, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती थी और फिर रिकॉर्डिंग को सुन करके
शिष्य लोग जो है टाइपिंग करते थे, ऐसी किताबें छपी प्रभुपाद। तो 12 साल में 14 बार जो है पूरे विश्व की परिक्रमा की, 108 मंदिर बनवा दी, 108 मंदिर बना दी। मतलब भगवान की कृपा से क्या कार्य नहीं हो सकता। इस संसार के बड़े से बड़े काम भी जो है भगवान की कृपा से आसानी से हो जाते हैं। अब प्रभुपाद को जो है वैकुंठ जो है जाने के लिए प्रभुपाद को कोई ध्यान वगैरह नहीं करना पड़ा। वो तो अपने बिस्तर में पड़े रहे, अपने बिस्तर में पड़े रहे। उनके शिष्य लोग जो है उनको घेरे हुए कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया। तो पूरा जीवन उन्होंने जो है केवल कृष्ण का संदेश दिया, पूरा जीवन कृष्ण का संदेश दिया, किताबों में भी संदेश दिया, है ना। तो अब क्या है कि प्रभुपाद अगर उस समय बिस्तर में पड़े, अब वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, ऐसी हालत में भगवान को भक्त याद नहीं करता, बल्कि भगवान अपने भक्त को याद करते हैं। जीवन भर उसने भगवान को याद किया, अब मरण काल में वो भगवान को याद नहीं करता, भगवान उसको याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, मरणे ऋणीव, उसके मरण काल में भगवान ऋणी की तरह आते हैं। जैसे कर्जा भगवान के ऊपर इतना कर्जा चढ़ जाता है, उसने भगवान को जीवन भर याद किया, तो भगवान के ऊपर इतना ऋण हो गया है, तो ऋणी की तरह भगवान आते हैं कि मेरे ऊपर उसका कर्जा है। और कर्जा चुकाने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसको अपने धाम ले जाते हैं। आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ता है। आप किसी का नाम लोगे तो कोई नहीं मानेगा कि आपने कोई बड़ा काम किया। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अपने को जो है ऋणी बना लेते हैं, वो ऋणी बन जाते हैं आपके, अगर आप उनका नाम लेते हैं। सत्यम ब्रवीमि मनुजा स्वयमूर्ध बाहुर, भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैं स्वयं हाथ उठा करके, हाथ ऊपर उठा करके बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। भगवान कहते हैं सत्यम ब्रवीमि मनुजा स्वयमूर्ध बाहुर, हे मनुष्यों, मैं सत्य बोल रहा हूँ स्वयं अपने हाथ उठा करके, हाथ ऊपर उठा करके। जो माँ मुकुंद गोविंद जनार्दने थे, जो माँ मुकुंद नरसिंह जनार्दने थे, जो मुझको मुकुंद नरसिंह जनार्दन इस प्रकार से जीवन जप तनु दिनम, जीवन भर रोज रोज जपता है मेरा माना, तो पाषाण काश सदृशाय ददामि भिक्षणम। तो जब मरते के समय जो है वो जब लकड़ी और पत्थर जैसा हो जाता है, पाषाण काश सदृशाय ददामि भिक्षणम, तो उसको जो है मैं अपने धाम ले जाता हूँ। अब वो तो लकड़ी पत्थर की तरह पड़ा हुआ, अब क्या करेगा, वो तो हिल भी नहीं सकता। और भगवान आते हैं इसके कि मेरा ये जो है साहूकार है, मैं इसका कर्जदार हूँ, मुझे कर्जा चुकाना है। और कर्जा चुकाते हैं तो क्या करते हैं, अब उसको अपने धाम में ले जाते हैं। भगवान को ऋण चुकते हैं। जीवन जपत दिनम मरणे ऋणी, वो जीवन भर उसने मेरा नाम जपा है। अब मरते समय थोड़ी मेरा नाम लेगा, वो तो लकड़ी और पत्थर की तरह पड़ा है, अब मेरा नाम थोड़ी लेगा। उस समय भगवान कहते हैं कि मैं उसका ऋण चुकाने के लिए, उसका कर्जा चुकाने के लिए, भाई मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत कर्जा हो गया है, इसलिए अब मैं तुमको उठा करके अपने धाम ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्, मेरी प्रसन्नता, मैं प्रसन्न हो जाऊँ। तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, भगवान की प्रसन्नता। अगर भगवान की प्रसन्नता आपने प्राप्त कर ली तो सबसे बड़ी आपकी संपत्ति।
क्यों? वैकुंठ चले जाओगे, और वैकुंठ जाओगे तो फिर वहाँ जो है आपको दोबारा इस मरण के स्थान में नहीं आना पड़ेगा। ये मरण का स्थान है, मरने का स्थान है, मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। वहाँ पर हमेशा आप क्या रहते हैं? हमेशा जीवित रहते हैं, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है, वहाँ पर ऐसा जीवन है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करो, मुझे प्रसन्न करो, मन मना भो मत भक्त हो, मुझ में मन को लगाओ, अपना मन मुझ में लगाओ ना। तो भगवान की कथा में अपना मन लगाओ, भगवान की लीलाओं में अपना मन लगाओ, भगवान के नाम में अपना मन लगाओ। मन मना भो मत भक्त हो, और मेरे भक्त बनो। और मेरे भक्त बनो का मतलब भगवान की कथा सुनो, भगवान का संदेश सुनो, है ना। मन मना भो मत भक्तो मत याजी, मेरी पूजा करो, है ना। तो अगर ऐसे पूजा नहीं कर सकते आप, जैसे मंदिर में पूजा होती है ऐसे पूजा नहीं कर सकते, तो आप गीता भी अगर आप पढ़ते हैं या और भी पुस्तकें, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो भी भगवान की पूजा है। ये पूजा कैसी है? ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा है। अगर आप पढ़ते हैं किताब तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये है मदयाजी मेरी पूजा करो, माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। अब भगवान खड़े हैं और आप हाथ जोड़ करके आप बोलते हैं नमस्कार, है ना, भगवान स्वीकार कर लेंगे। दंडवत प्रणाम करना है, अगर कर सकते हो तो डंडे की तरह प्रणाम करो, लेटो। यहाँ फर्श बिल्कुल साफ़ है, आप लेट जाओ भगवान के सामने, दंडवत प्रणाम करो। लेकिन अगर शरीर में कोई दिक्कत है, आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, है ना, तो हाथ भी जोड़ेंगे तो भगवान इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। मध्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान कहते हैं माम में वैसे ही सत्यम दे प्रति जाने प्रियोस में, मैं तुम्हें सत्य बोलता हूँ, सत्य वचन बोलता हूँ। मेरे पास आओगे तुम मेरे प्रिय हो, मेरे पास आओगे तुम मेरे पास आओगे। अब हमारी थोड़ी शक्ति है भगवान के पास जाने की, तो भगवान जब कहते हैं मेरे पास आओगे, इसका मतलब क्या है? भगवान स्वयं आएंगे लेने के लिए। भगवान स्वयं आते लेने के लिए अपने भक्त को, नहीं तो अपना विमान भेजते हैं। अजामिल के लिए भगवान ने अपना विमान भेजा, भगवान ने अपना विमान भेजा, उसमें 4 विष्णु पार्षद हैं, विमान लेकर के आए और अजामिल को जो है हाथ पकड़ करके विमान में बिठाया और वैकुंठ ले गए। तो भगवान के मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे, इसका मतलब क्या है? भगवान अपना विमान भेजेंगे आपके लिए। और भगवान का विमान अगर आता है तो फिर वो सीधे वैकुंठ में लेके जाता है, वो फिर कहीं और नहीं जाएगा। भगवान का विमान है वो सीधे वैकुंठ जाएगा, इधर उधर जाएगा नहीं कहीं। तो ये भगवान की प्रसन्नता है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान को प्रसन्न कर लो, है ना। तो गरीब से गरीब आदमी भी जो है सुखी होता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है। वो रूखा सूखा भी खाता है? दाल रोटी खाए, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, है ना। तो हरि का गुण गाता है, दाल रोटी खाता है, वो सुखी है। तो भगवान जो बता रहे हैं कि मेरी कृपा से मेरे धाम में आएगा, कि भगवान ने आपको जो है वचन दे दिया। बस केवल उनकी बात मानो, उनके अनुसार कर्म करो, है ना। तो भगवान कुछ कहते हैं आपको कि मुझे अपना मन लगाओ, अपना मन लगाओ भगवान। जैसे मंदिर में आते हो तो आपका मन भगवान में लगता है, प्रभुपाद का दर्शन करते हो,
तुलसी महारानी दर्शन करते हो, चरणामृत लेते हो, भगवान का दर्शन करते हो, मन लगता है। जब मंदिर से बाहर जाओगे तो मन कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप जो है चैनल में जाओगे तो चैनल में आपको प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो प्रवचन आप सुनते रहोगे तो आपका मन लगा रहेगा। तो इस तरह से जो है अपना मन लगाओ भगवान में, और भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर आपकी जो है क्या है, हाँ, वो हो गई, क्या बोलते हैं, बुकिंग, वैकुंठ में बुकिंग हो गई यार। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।